साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी था निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं कि नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिन। साथ संगत जी ये परमात्मा तो हमारे सामने है, हाजिर नाजिर है, लेकिन हम इसको कहीं और ढूंढते हैं, कहीं मंदिर ढूंढते हैं, मस्जिद ढूंढते हैं, इसको एहसास नहीं करते हैं कि ये परमात्मा हमारे सामने है। साथ संगत जी, साथ संगत जी एक चाय की दुकान पर बैठ करके एक भाई साहब चाय पी रहे थे। साथ संगत जी चाय पीते समय एक सूरदास जी आ गए। साथ संगत जी जब उनको देखा, उनको भी चाय मंगवाया। आइए सूरदास जी, आइए बैठिए, आप वो चाय पी लीजिए। साथ संगत जी भाई साहब उनसे पूछने लगे कि सूरदास जी ये बताइए, क्या आपने सूर्य को देखा है? साथ संगत सूरदास जी कहने लगे कि नहीं भाई साहब, किस सूर्य के आप बात कर रहे हैं? दास नहीं देखा है। कहें कि अरे सूर्य जो उदय हो जाता है, इंसान ठोकर से बच जाता है और प्रकाशमय हो जाता है, सब कुछ हमको दिखाई देने लगता है। जो वस्तु हमको ठोकर दे रहा है, उस ठोकर से हम बच जाते हैं। साथ संगत जी सूरदास जी के मन में आया कि मैं बहुत ठोकर खाया हूँ, क्यों न चलूँ देखूँ ये सूर्य कहाँ मिलेगा। साथ संगत वहाँ से सूरदास जी चल दिए, जा कर के मार्केट में और सूर्य को खोजने लगे। सूरदास जी ये सूर्य कहाँ मिलेगा, किसी से पूछने लगे, भाई साहब क्या आपने सूर्य को देखा है? साथ संगत उनका मजाक बनाते थे, उनको आगे बढ़ाते थे, और आगे चले जाइए और आगे चले जाइए। जब एक सेठ ने देखा तो कहें कि सूरदास जी आप किसको खोज रहे हैं? कहें मैं सूर्य को खोज रहा हूँ। कहें किस सूर्य की आप बात कर रहे हैं? कहें कि जो सूर्य उदय होने से इंसान ठोकर से बच जाता है, उसी सूर्य की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको दिनकर कहते हैं, भानु कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, उसी सूर्य की मैं बात कर रहा हूँ। कहें कि सूर्य ऐसे नहीं मिलेगा सूरदास जी, क्या पता है आपके आँख में मोतियाबिंद होगा। आप अपने आँख के पहले इलाज कराइए, तब आप सूर्य देख सकते हैं। कहें सेठ जी ले चलिए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से मिलवाइए, मेरे आँख की ऑपरेशन करवा दीजिए। साथ संगत जी वो सेठ जी लिया करके जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाते हैं। जब डॉक्टर देखता है तो कहता है कि इनकी आँख में मोतियाबिंद है, उनकी आँख की ऑपरेशन कर देता है। साथ संगत जी ऑपरेशन कर देता है। जब उनकी आँख के पट्टी खुलता है, जब उनको देखते हैं तो कहते हैं सूरदास जी आप धन्य हैं, अब जो वस्तु हमको ठोकर देता था, वो वस्तु हमको दिखाई दे रहा है। अब तो हम सब कुछ देख पा रहे हैं, अब तो हम ठोकर से बच गए। साथ संगत जी कहने के भाव है कि आज हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमको ज्ञान दे करके हमको ठोकर से बचा लिया। नहीं तो हम आज कहाँ कहाँ नहीं दौड़ते थे, कहीं यहाँ मंदिर, कहीं वहाँ मस्जिद, कहीं यहाँ जाते थे गुरुद्वारे, कहीं यहाँ जाते थे गंगा नहाने। साथ संगत जी आज हम भीड़ भड़का में ठोकर खा रहे थे, और जो पड़ोसी हमको दुख देता था, उस पड़ोसी के अंदर हम ज्ञान जब मिल गया, इस परमात्मा के रूप देखने लगे, सबके अंदर इसका रूप देख करके हम सबका सत्कार करने लगे, सबसे प्यार करने लगे, सबसे प्रेम करने लगे। साथ संगत जी क्योंकि इसका रूप देखने लगे। साथ संगत जी जब तक ज्ञान नहीं था हम सब अंधकार में थे, ये प्रकाशमय हो गया, अंधकार दूर हो गया। तो साथ संगत जी आज हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी यही बता रही हैं कि सबसे तुम प्रेम करो, ये परमात्मा के रूप देखते हुए सबका सत्कार करो, सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम नम्रता से रहो। बाबा जी भी कहते थे कि मानो को मानो हो प्यारा, एक दूजे की बने सहारा। तो साथ संगत जी हमको एक दूजे के सहारा बनना है, क्योंकि इसका रूप देखना है सबके अंदर। ये परमात्मा सबके अंदर है, इसका रूप देखते हुए हमको सबसे प्रेम करना है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार जी।